Good morning, students. So, in a previous lecture, we have studied the overlapping of orbitals and two types of covalent bonds, sigma bond and pi bond. In this lecture, we will study hybridization. Hybridization. तो ये बहुत ही important topic है because हमने जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड और पाई बॉन्ड, हमने लुईस के अकॉर्डिंग सीखा था कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे। ओके, बट कौन सी ऑर्बिटल में किस तरीके से शेयरिंग होता है वो हमने सिखाया पाउलिंग ने। पाउलिंग इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड अकॉर्डिंग टू हिम atomic orbitals, according to him atomic orbitals combine to form hybrid orbitals। वो क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। एंड द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन एंड दिस phenomenon is known as hybridization। Okay, what will happen, the atomic orbitals of a central metal atom, कोई भी एटम हो सकता है, central atom to combine to form hybrid orbitals। वो क्या करेंगे, hybrid orbitals बनाएंगे। they form hybrid orbitals। atomic orbital से क्या बनाएंगे, hybrid orbitals। कैसे बनता है हम लोग देखते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन। चलो इसके अंदर देखते हैं व्हाट विल हैपन। 1s ऑर्बिटल and 1p orbital combine to form equivalent sp और कितनी 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल and 1p orbital, 1s orbital and 1p orbital combine to form 2sp hybrid orbital, 2sp hybrid orbital, and these 2sp hybrid orbital these two hybrid orbital have same energy and same shape। Always remember, when atomic orbitals form hybrid orbital, so जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जितनी भी प्रिपेयर होगी उनका एनर्जी एंड शेप दोनों क्या होगा, सेम होगा। ओके, सो इन sp hybridization
in this hybridization S character 50% होगा एंड P कैरेक्टर 50% होगा। दोनों क्या होगा? 50-50% होगा। देख लो, एक S है एक P है। अगर 100% कंप्लीट बोलते हैं तो उसमें से 50% S ने कंट्रीब्यूट किया है, 50% P ने कंट्रीब्यूट किया है। ओके, चलो लेट्स सी द एग्जांपल। BeCl2 beryllium chloride, BeCl2. So in that beryllium separate atom ले रहे हैं, atomic number is 4 and electronic configuration is 1s2 2s2 1s2 2s2। तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होता है तो p ऑर्बिटल तो है ही नहीं, यहाँ पे p ऑर्बिटल है ही नहीं, तो क्या करेंगे? 1s2 2s2 एंड p ऑर्बिटल तो है ही नहीं। बट ऐसे तो रिएक्शन होता नहीं है। अगर लुईस रिप्रेजेंटेशन लिखना है तो डायरेक्टली हम लोग ऐसा लिख देते थे कि बेरिलियम है, उसने क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया एंड BeCl2 बना दिया। ओके, बेरिलियम ने, तो ऐसा तो हम लोग सिंपली लिख देते थे लुईस के थ्रू। बट पाउलिंग ने ये बताया कि कौन सी ऑर्बिटल किस तरीके से यूज होगा, बराबर। सो ऐसे ही तो रिएक्शन होता नहीं है। ऐसे ही अगर कंपाउंड बन जाता है तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता। कहीं पे भी वाटर मॉलिक्यूल बन जाता, कहीं पे भी अमोनिया बन जाता, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बहुत ही अमाउंट में प्रेजेंट है। सो व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड दे फॉर्म H2O, या तो फिर H2O2 कोई भी एसिड भी बना सकता है वो। तो फिर होता क्या है, कैसे रिएक्शन होता है, कैसे कंपाउंड बनता है? तो वैसे तो कंपाउंड नहीं बनता, उसके लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जो एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती है। अगर वो एनर्जी मिलती होती तो कहीं पे भी कोई भी कंपाउंड बन जाता। कंपाउंड फॉर्म होने के लिए स्पेसिफिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा वो सीखते हैं सबसे पहले तो। बेरिलियम gains energy and it excites. So in the excited stage, electron of 2s orbital, electron of 2s orbital jumps in the 2p orbital। ये तो हमें पता है, सेकंड चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं। व्हेन एनी एटम और इलेक्ट्रॉन गेन्स द एनर्जी इट गोज द हायर एनर्जी लेवल, इज गोज टू द हायर एनर्जी लेवल। सो 2s के बाद 2p आएगा, तो एनर्जी गेन की है तो वो हायर एनर्जी लेवल पे गया 2p में। तो क्या होगा अब? बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 एक्साइटेड स्टेज में यहाँ पे क्या बताएंगे? स्टार करके बताएंगे। 1s2, अब 2s1 हो गया एंड 2p भी 1 हो गया। चलो अब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए
ऑर्बिटल्स प्रिपेयर हो गई है। ओके, सो क्या हुआ यहाँ पे, 1s ऑर्बिटल and 1p orbital combine to form 2sp hybrid orbitals with same energy एंड सेम शेप। अब 2s एंड 2p क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इक्विवेलेंट कैसे हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, एनर्जी गेन किया और उनका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो एनर्जी भी सेम हो गया, शेप भी सेम हो गया। तो क्या होगा देखते हैं कि बेरिलियम एक्साइटेड स्टेज में 1s2 2s1 2p1 वैसे तो यहाँ पे पूरा आपको दिखाना होगा कि 2p के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। नाउ क्लोरीन, we all know that chlorine atomic number 17, outer shell has 7 electrons, neon core 3s2 3p5, so p orbital is empty. P orbital has 5 electrons, it needs 1 electron, so p orbital will share its electron to the beryllium. Okay, so what will happen, chlorine share its 1 electron and here chlorine, another chlorine share its 1 electron. So we can clearly see that 1s orbital and 1p orbital combine together and make sp hybridization, sp हाइब्रिडाइजेशन। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसका शेप देखते हैं कैसा होगा, बेरिलियम एक 2s ऑर्बिटल होगा, एक 2p ऑर्बिटल होगा। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि s ऑर्बिटल हैज अ स्फेरिकल शेप, p ऑर्बिटल हैज अ डम्बेल शेप, तो ऐसा क्यों दिखाया। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जब तैयार हो जाएगी, सेम एनर्जी एंड सेम शेप हो जाएगा, सेम शेप हो जाएगा, तो शेप भी चेंज हो जाएगा, दोनों का शेप सिमिलर हो जाएगा क्योंकि उनका सेम एनर्जी हो गया है, सेम शेप हो गया है। अब क्या होगा, क्लोरीन तो हमें पता है उसकी तो p ऑर्बिटल होगी, तो p ऑर्बिटल का शेप तो डम्बेल शेप होता है, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ओवरलैप होगी। देखो हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है, क्लोरीन है एंड उसकी 2p ऑर्बिटल है। यहाँ पे भी क्या होगा, टू p ऑर्बिटल किसका, क्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा, तो ये क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड शेप कैसा होगा, लीनियर शेप होगा। इसको ऐसे आप दिखा सकते हो, बेरिलियम एंड द बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल इज
180 डिग्री। सो ये sp हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हुआ, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कोई चेंज नहीं है, सेम पैटर्न से हम लोग जाएंगे, सेम पैटर्न से जाएंगे। जैसे sp में 1s एंड 1p ऑर्बिटल थी, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, 1s एंड 2p ऑर्बिटल हो जाएगा कि 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल combine to form 3 equivalent hybrid orbitals। क्या हो जाएगा कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार हो जाएगी, 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल। चलो यहाँ पे अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, s कैरेक्टर 33.3% एंड p कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 66.6%। 0.1 की एरर रहेगी। ओके, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। BCl3, okay, and that boron has atomic number 5, 1s2, 2s2, 2p1। so ऐसा होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। नाउ व्हाट विल हैपन, डायरेक्टली लिखते हैं कि इन एक्साइटेड स्टेज और स्टेट ऑफ बोरॉन, 1 इलेक्ट्रॉन of 2s orbital jumps into 2p orbital। ओके, तो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेज में 1s2, 2s1 and 2p2। So now here हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार हो गई। तो क्या होगा, क्लोरीन ही है और क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, एक 2p के अंदर हुआ, अगेन दूसरा 2p के अंदर शेयर हुआ। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, एक s ऑर्बिटल है एंड p कितना है, 2, सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नाउ इसका
स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सो 2 यहाँ पे बोल देते हैं कि ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है, ये भी 2p ऑर्बिटल होगी बराबर। पर क्या हो जाएगा, सेम एनर्जी सेम शेप, तो उसकी वजह से तीनों का शेप कैसा बताया है, सेम। चलो अब क्लोरीन का तो 2p ऑर्बिटल है, क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा। ओके, बॉन्ड एंगल कितना रहेगा यहाँ पे, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ वो बेसिक समझना है, कौन सी ऑर्बिटल्स इसके अंदर हिस्सा लेती है, किस तरीके से होता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसको समझने की कोशिश करना। हमने आज sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इन दैट 1s ऑर्बिटल एंड 3p orbitals combined together to form 4 sp3 hybrid orbitals and make sp3 hybridization.